होली का त्यौहार हम सब के जीवन में खुशियाँ लाता है। रंगों की बौछार है और चारों तरफ खुशी का माहौल है। और इस होली के त्यौहार में चाहे हम और कुछ कार्य कर रहे हैं, चाहे किसी भी रूप में उसको मनाते हैं, लेकिन एक बात सबको याद आती है और वो है होलिका और प्रहलाद। प्रहलाद और होलिका की कहानी जो हम बचपन से सुन रहे हैं, और उस कहानी को जब भी सुना हमने, चाहे बचपन में चाहे बड़े होकर के, एक विशेष भाव मन में ये आया कि भक्ति हो तो प्रहलाद जैसी। अगर कोई ज्ञानी होगा तो उसके मन में ये भाव आएगा कि भगवान पर भरोसा हो तो प्रहलाद जैसा। बात सही भी है। विश्वास हो प्रहलाद जैसा, नाम से लगन हो तो प्रहलाद जैसी, भक्ति हो तो प्रहलाद जैसी। क्योंकि कहानी में हम सुनते हैं कि जब हिरण्यकश्यपु चाहे प्रहलाद को ऊंचे पहाड़ से गिराए, चाहे सर्प के आगे डाले, चाहे मदमद हाथी के सामने डाले, चाहे खौलते तेल में डाले, या चाहे होलिका जो उनकी बहन है उसके माध्यम से अग्नि में जलाने की कोशिश करें, लेकिन हर समय हर बार प्रहलाद की रक्षा होती है। और ये जब कहानी सुनते हैं तो एक विचार मन में आता है कि हमेशा भक्त की रक्षा भगवान करते हैं। बात सही भी है, लेकिन एक ये भी विचार आता है कि प्रहलाद की रक्षा हुई, भगवान ने की या किस रूप में भी हुई, लेकिन वास्तव में उसके पीछे कारण क्या था? क्योंकि भक्त तो अनेक हैं, भक्त तो संसार में भगवान के अनेक हैं, लेकिन भक्त प्रहलाद की रक्षा क्यों हुई? और ये प्रश्न जो हमारे मन में आता है, यही प्रश्न हिरण्यकश्यपु के भी मन में आया। और ये कथा हम विष्णु पुराण में पढ़ते हैं। तो जिस दिन हम होली मनाते हैं, हम सब जानते हैं कि उसी दिन होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर के चिता की अग्नि में प्रवेश कर गई। होलिका जल गई, प्रहलाद बच गया, जिसकी खुशी में हम होली त्यौहार मनाते हैं। लेकिन कहा जाता है कि जब प्रहलाद बच गया, उसके बाद हिरण्यकश्यपु अत्यधिक क्रोधित हो गया कि अब किस रूप में उसको मारा जाए। तो कहा जाता है कि फिर उसने अपने पुरोहितों को बुलाया और उनको ये आज्ञा दी कि तुम एक भयानक कृत्या तैयार करो और उस कृत्या से इस दुष्ट बालक का नाश करो। दैत्यराज की आज्ञा हुई तो पुरोहितों ने मिलकर के एक कृत्या उत्पन्न की जो अग्नि के समान, अग्नि ज्वाला की तरह प्रहलाद को मारने के लिए गई, लेकिन प्रहलाद का कुछ नहीं कर पाई। तो वो कृत्या वापस आकर के उन दैत्य पुरोहितों के ऊपर आक्रमण करती है। क्योंकि इस तरह की जो शक्तियाँ होती है, तो ये जो कृत्या उत्पन्न की जाती है उसका यही विशेष जो है कारण होता, उसका विशेषता यही होती है कि अगर उस जिस कार्य के लिए गई है, जिसको मारने गई, अगर उसको नहीं मार पाई तो जिसने भेजा है उसी के ऊपर आक्रमण करेगी। प्रहलाद के सामने उन दैत्य पुरोहितों के ऊपर कृत्या ने आक्रमण किया और उसके बाद जो है प्रहलाद ने जब देखा कि अपने गुरुजनों को ये कृत्या नाश करने की कोशिश कर रही है, प्रहलाद ने उस समय प्रार्थना की। और वो प्रार्थना क्या है उसको हम बाद में सुनेंगे। और उसके बाद वो दैत्य पुरोहित सारे बच गए, जीवित हो उठे। हिरण्यकश्यपु ने जब ये देखा तो उसने प्रहलाद को अपने पास बुलाया। पास बुला करके वो प्रहलाद से एक प्रश्न पूछता है, जो प्रश्न सबके मन में होता है कि बार बार इतना प्रयत्न करने पर प्रहलाद कैसे बच गया। तो हिरण्यकश्यपु ने प्रश्न पूछा। क्या प्रश्न है? हम श्लोक देखते हैं विष्णु पुराण का। प्रश्न है कि प्रहलाद, सुप्रभावो असि किम एतत्ते विचेष्टितम एतन मंत्रादि जनित उताहो सहज भव। क्या कहा कि हे प्रहलाद, तू बड़ा प्रभावशाली है, सुप्रभावो असि, तू बड़ा प्रभावशाली है। तेरी ये चेष्टाएं क्या मंत्रादि जनित है या
ये स्वाभाविक है। अब हिरण्यकश्यपु के मन में भी प्रश्न है कि ये बालक बचता कैसे है, कोई मंत्र जानता है, कोई विशेष क्रियाएं जानता है, क्या है इसके पास शक्ति जो बालक बार बार बच जाता है। अब पिता ने प्रश्न किया है, उत्तर दे रहे हैं प्रहलाद। क्या कहते हैं, श्लोक देखेंगे। न मंत्रादि कृतं तात न च नैसर्गिको मम प्रभाव एष सामान्यो यस्य अच्युतो हृदि। हे पिताजी, मेरा ये प्रभाव ना तो मंत्रादि जनित है और ना ही स्वाभाविक है, बल्कि जिस जिसके हृदय में श्री अच्युत भगवान का निवास होता है उसके लिए यह सामान्य बात है। यानी यहाँ स्पष्ट रूप में प्रहलाद ये समझा रहे हैं कि कोई बाहर की ऐसी क्रियाएं मैं नहीं जानता हूँ, कोई मंत्र नहीं जानता हूँ, लेकिन हृदय में जो भगवान है उनको जानता हूँ और जिसके कारण मेरी रक्षा होती है। अब हृदय में भगवान है ये तो हम सभी कहते हैं। किसी को भी पूछो भगवान कहाँ है तो कहते सबके घट में बैठे हैं, हम सभी जानते हैं। लेकिन प्रहलाद किस रूप में जानते थे? प्रहलाद सिर्फ बोलने के लिए, कहने के लिए नहीं जानते थे। प्रहलाद ने अपने गुरु से जब जाना उस ज्ञान को, तो अपने हृदय में उस परमात्मा स्वरूप, ज्योतिष स्वरूप का वो ध्यान करते थे और उसके लिए उन्होंने कहा कि मैं अपने हृदय में निवास करने वाले उस प्रभु को जानता हूँ। उनका ध्यान करते थे। परमात्मा का ध्यान करने के साथ साथ परमात्मा के उस वास्तविक स्वरूप का जो नाम है उसका सुमिरन करने के साथ साथ कुछ और भी बातें हैं जो प्रहलाद बताते हैं। आगे वो क्या कहते हैं कि भगवान का ध्यान और सुमिरन के साथ साथ जो विशेषताएं होनी चाहिए एक भक्त के अंदर, कि जो मनुष्य अपने समान दूसरों का बुरा नहीं सोचता, हे तात कोई कारण न रहने से उसका बुरा कभी नहीं होता है। यानी कि जो अपने समान दूसरों को समझता है, जैसे मैं खुद अपना बुरा नहीं चाहूँगी, तो जैसे हम अपना खुद का बुरा नहीं चाहते, वैसे अगर हम किसी का बुरा नहीं चाहेंगे, जैसा मुझे कष्ट होता है वैसा दूसरों को हो रहा है, जैसा मुझे दुख होगा इस बात को सुन करके वैसा दूसरों को भी होगा। इस तरह का भाव जिसके अंदर है, जो दूसरे के कष्ट को भी अपना कष्ट की तरह समझ सकता है और उसको कष्ट नहीं देता है, ये एक लक्षण है। आगे कहते हैं कि जो मनुष्य मन, वचन या कर्म से दूसरों को कष्ट देता है, उसके उस परपीड़ा रूप बीज से ही उत्पन्न हुआ अत्यंत अशुभ फल उसको मिलता है। यानी कि जो दूसरों को कष्ट देगा उसको कष्ट मिलता है, ये तो सहज बात है। आगे जो बात समझाते हैं वो बड़ी एक ध्यान से सुनने समझने वाली बात है। वो कहते हैं कि अपने सहित, जो हमने शुरू में कहा ना कि क्या कारण था कि प्रहलाद की रक्षा हुई, वो कारण अब प्रहलाद यहाँ बता रहे हैं कि अपने सहित समस्त प्राणियों में श्री केशव को वर्तमान समझकर मैं न तो किसी का बुरा चाहता हूँ और न कहता हूँ न ही करता हूँ। इस प्रकार सर्वत्र शुभ चित्त होने से मुझको शारीरिक, मानसिक, दैविक अथवा भौतिक दुख किस प्रकार प्राप्त हो सकता है। यानी अपने अंदर में उस परमात्मा का ध्यान करते हैं, उस नाम का सुमिरन करते हैं और उसके साथ साथ जो बड़ी विशेषता या गुण जो कह रहे हैं वो जो उनके अंदर है कि वो न किसी के बारे में, जैसे हम कहते हैं ना मनसा वाचा और कर्मणा, वो यही कहते हैं कि मैं किसी का बुरा न चाहता हूँ, न कहता हूँ, न करता हूँ। मन, वचन, कर्म से जो हमेशा दूसरों का हित चाहते हैं। तो इसीलिए प्रहलाद कहते हैं कि ऐसा जो मैं शुभ चित्त होकर के रह रहा हूँ, इसीलिए मुझे शारीरिक, मानसिक, दैविक या भौतिक दुख किस प्रकार हो सकते हैं। तो ये जो मैसेज है, ये जो बात है, ये जो हिरण्यकश्यपु और प्रहलाद का संवाद है, जिसमें एक बात समझ में आती है कि एक भक्त को जितना जरूरी है मेडिटेशन करना, जितना जरूरी है सुमिरन करना, भगवान का नाम जप करना, उतना ही जरूरी है अपने स्वभाव को, अपनी वाणी को और अपने कर्मों को भी सही रखने की। उसमें कहीं भी किसी भी तरह से अगर दूसरे के प्रति दुर्भावना रहेगी तो नाम जप किया है, लेकिन फिर हम ये सोचेंगे कि प्रहलाद की तो रक्षा हुई, मेरी क्यों नहीं हुई। तो क्यों प्रहलाद की रक्षा हुई, ये बात विष्णु पुराण में हम पढ़ रहे हैं
और ये बात जो प्रहलाद ने कही वो उसमें भी हम समझ पा रहे हैं कि किस तरह से हुआ। तो अभी हमने बात जो कही कि भयंकर कृत्या ने आकर के वापस और उन पुरोहितों के ऊपर आक्रमण किया, वो जलने लगे। उस समय प्रहलाद ने एक प्रार्थना की। क्या प्रार्थना की? वो कहते हैं कि जो लोग मुझे मारने के लिए आए, मुझे विष दिया, आग में जलाया, सांप से डसाया, हाथी से पीड़ित करवाया, उन सबके प्रति यदि मैं समान मित्र भाव से रहा हूँ और मेरी कभी पाप बुद्धि नहीं हुई है, तो उस सत्य के प्रभाव से ये दैत्य पुरोहित जी उठे। क्या कह रहे हैं कि चाहे मुझे किसी भी रूप में जिसने पीड़ित किया, मारना चाहा, लेकिन जिसने मेरे प्रति ऐसा कर्म किया उसके मन में कभी मेरे मन में उनके प्रति मेरे मन में कभी भी कोई ऐसी दुर्भावना आई हो, तो ये दुर्भावना न आई हो तो ये दैत्य पुरोहित जी उठे। मैंने कभी भी किसी भी रूप में पाप बुद्धि नहीं की है, तो ये दैत्य पुरोहित जी उठे। और वो दैत्य पुरोहित जी उठे क्योंकि चाहे कोई उसका मित्र है चाहे शत्रु है, प्रहलाद के अंदर सबके प्रति मित्र भाव ही था। और उस मित्र भाव ने, उस स्वभाव ने, शुभ चिंतक जो उसका स्वभाव था, जिसके कारण उनकी ऑरा इतनी प्योर थी, उनके विचार जो सात्विक थे, उनकी ऑरा इतनी पावरफुल थी, प्योर थी कि अगर कोई उनका बुरा करना चाहता भी था, उनकी ऑरा में आकर के उसका स्वभाव बदल जाता था। तो ये प्रहलाद का संदेश है। तो होली का जब हम त्यौहार मना रहे हैं, प्रहलाद के इस संदेश को जरूर याद रखें। भक्ति कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, सब कुछ करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन साथ ही साथ प्रहलाद के इस शब्दों को हमेशा याद रखेंगे कि मन वचन कर्म से हम किसी का बुरा नहीं करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर से सभी को होली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं।